ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित ऋषानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। 29 मई दिन बृहस्पतिवार, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। अब अद्भुत नक्षत्र है और इस अद्भुत नक्षत्र में हमको विशेष रूपेण क्या करना चाहिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आरुद्रा नक्षत्र हम भगवान शिव का सबसे प्रिय नक्षत्र है। नक्षत्रों में से 27 नक्षत्रों में से छठवां नक्षत्र है आरुद्रा नक्षत्र और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह भगवान शिव हैं। इसलिए इसकी महिमा अपने आप में अद्भुत हो जाती है। हमें आरुद्रा नक्षत्र में विशेष रूपेण क्या क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। 29 मई को दिन बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार का दिन श्री देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। ज्ञान का दिन है, विद्या का दिन है। इसलिए विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रथम आरुद्रा नक्षत्र का प्रभाव आता है। यदि विद्या बुद्धि में प्रबलता चाहिए तो इस दिन प्रत्येक विद्यार्थी को भगवान शिव पर 11 बिल्व पत्र और गाय के घी से अथवा शुद्ध घी से अभिषेक कर लेना चाहिए। यदि किसी के नौकरी में समस्या उत्पन्न हो रही है तो आरुद्रा नक्षत्र में शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और कनीर के पीले पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। मूलतः और विशेष जो शिव साधक है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्वेष संहिता के 10वें अध्याय के 32वें 33वें 34वें 35वें श्लोक में आरुद्रा नक्षत्र की महिमा को वर्णित किया गया है। इसलिए कहा गया कि आद्रा समम गेयम पूजा होमादि तर्पणेम। आरुद्रा नक्षत्र में पहला कार्य करना चाहिए शिव पूजन। जो भी शिव का भक्त है, शिव साधक हैं, उसके लिए आरुद्रा नक्षत्र इसलिए उत्तम है क्योंकि यह दिन ही भगवान शिव का है। और आरुद्रा नक्षत्र 29 मई को सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात्रि तीनों कालों में व्याप्त रहेगा। इसलिए आपने 29 मई को पहला कार्य करना चाहिए शिव पूजन। इस दिन भगवान शिव पर सबसे पहले जल और काला तिल अर्पण करना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। तीसरा, भगवान शिव का किसी फलदार रस से अभिषेक करना चाहिए। चौथा, आपने भगवान शिव के ऊपर कनीर के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। पांचवा, आपने भगवान शिव को फलादि इत्यादि अर्पण करना चाहिए। और सातवां, हो सके तो आप भगवान शिव पर दूसरा कार्य करेंगे होमादि। होमादि मतलब यदि आप होम कर्म इत्यादि जप से ना कर सकें तो आप होम कर्म में हवन के लिए, हवन के निमित्त आप दीप दान कर सकते हैं। तो हवन का अल्टरनेट निकल गया दीप दान। तो आप आरुद्रा नक्षत्र में दीप दान कीजिए। आप दीप दान प्रातः काल के समय कीजिए, संध्या काल के समय कीजिए। दोनों समय दीप दान आरुद्रा नक्षत्र में करने वाला, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो शिवालय में दीप दान करता है वो कुबेर के भांति पद प्राप्त करता है। इसलिए दीप दान सर्वश्रेष्ठ दान है और भगवान शिव को दीप दान अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रातः काल दीप दान करने से जहां घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, वहीं सायंकाल दीप दान करने से घर में अनेक प्रकार के रोग, तम आदि व्याधि दोषों की निवृत्ति होती है। इसलिए आरुद्रा नक्षत्र में आपने दूसरा कार्य दीप दान इत्यादि करना चाहिए। तीसरा कार्य करना चाहिए आपने जपादि। आप प्रातः काल के समय निकालो अथवा संध्या काल के समय, जब भी आपको समय निकलता है आप जपादि, स्तुति, स्मरण इत्यादि भगवान शिव का अवश्यमेव कीजिए। भगवान शिव के सामने आरुद्रा नक्षत्र में यदि आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सायंकाल के समय करें अत्यंत लाभकारी है। और प्रातः काल के समय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ संस्कृत में, जो शिव महापुराण के अंतर्गत दिया गया है, विष्णु जी के द्वारा, भगवान विष्णु नारायण के द्वारा जो भगवान शिव की महिमा में गाया गया है शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम, आप उसका पाठ चाहे हिंदी में करें चाहे संस्कृत में करें, जैसे भी हो। कहाँ से मिलेगा आपको? गीता प्रेस की पुस्तिका अथवा कोई भी स्तुति जिसमें भगवान शिव की हो उसमें आपको शिव सहस्त्र नाम प्राप्त हो जाता है। अथवा आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आप प्रातः काल के समय शिव सहस्त्र नाम और सायंकाल के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्यमेव कर सकते
सकते हैं। तो भगवान शिव की स्तुति में यह कार्य अपनी ओर से भी आप किया जा सकता है। तो आरुद्रा नक्षत्र घुमाकर पूरी बात यदि मैं आपको स्पष्ट कहूँ, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, शिव नक्षत्र है, रुद्र नक्षत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। और आरुद्रा नक्षत्र में माला की प्रतिष्ठा, जप की सिद्धि और आरुद्रा नक्षत्र में ही भगवान शिव के निमित्त विशेष रूपेण आप कोई भी शिवालय में दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। कोई वस्त्र का दान, कोई लोटे का दान, है ना, जो आप करना चाहते हो। गर्मियों का समय है तो आप कुछ विशेष यदि दान करना चाहते हो वो भी अपनी अवस्था व्यवस्था सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। तो आरुद्रा नक्षत्र मेरे भगवान शिव का नक्षत्र है और शिव भक्तों को ज़्यादा भी ना सही तो कम से कम इस दिन शिवजी पर जल और काला तिल तो जरूर अर्पण कर देना चाहिए। बेलपत्र इत्यादि अर्पण करके अपना मंगल चाहने वाले भक्तों को अवश्य में यह शुभ कार्य करने चाहिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी आरुद्रा नक्षत्र से जुड़ी हुई मैंने आपको दी है, आप अवश्य में यह कार्य अपनी ओर से करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन, कहते रहिए मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।